हेलो गाइस, मैं स्टेशन मास्टर सोम केडिया आपको मेरा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, दैट इज़ विटामिन। विटामिन से आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में सवाल पूछता है। और आज का इस सेशन में मैंने सभी सवाल जवाब में डिस्कशन किया है, साथ में बहुत सारा की पॉइंट्स एंड नोट्स भी दे दिया है। और आपको इसी सेशन से कोई भी सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विटामिन। तो पहले हम लोग कुछ नोट्स इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए 20 से 25 सवाल हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले सवाल पूछता है, विटामिन कौन डिस्कवर किया था? तो देखिए, कैसिमिर फंक एक पॉलिश अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने विटामिन का डिस्कवरी किया। कब किया? इन 1912 में। और उन्होंने ही विटामिन टर्म को कॉइन किया। तो अगर हु डिस्कवर्ड द विटामिन या फिर हु टर्म्ड द विटामिन, कौन विटामिन का खोज किया है या किसने विटामिन का नाम रखा है, अगर कोई भी सवाल पूछे तो इस आंसर क्या हो जाएगा? कैसिमिर फंक इन 1912। और उनको ही बोला जाता है फादर ऑफ विटामिन थेरापी। तो अब विटामिन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। फर्स्ट हो गया फैट सॉल्यूबल, सेकंड हो गया वाटर सॉल्यूबल। यानी कुछ विटामिन फैट में घुल जाता है, फैट में घुलनशील है। वो सब क्या क्या है? विटामिन ए, डी, ई, के। अगर आपको याद करना है तो आप शॉर्ट में याद रखिए कीड़ा, KEDA, कीड़ा का स्पेलिंग होता है KEDA। तो यहाँ से आपको चारों विटामिन पता चल गया, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ये सिर्फ 4 विटामिन है जिसे कहा जाता है फैट सॉल्यूबल, क्योंकि ये फैट सेल में स्टोर हो सकता है और फैट इजीली ये विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ये विटामिन को बोला जाता है फैट सॉल्यूबल। सेकेंड टाइप है वाटर सॉल्यूबल। तो ये सब विटामिन क्या है? वाटर में सॉल्यूबल है। क्या क्या है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी में जितना है विटामिन बी का पार्ट, विटामिन बी में टोटल 8 विटामिन होता है, जिसे बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसमें 8 विटामिन है, वो सारा विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है। इसीलिए ये क्या होता है, हम लोग का बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि ये विटामिन क्या करता है? यूरिन से बाईपास हो जाता है। ठीक है, तो यूरिन से हम लोग का बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसीलिए विटामिन बी एंड सी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो हम लोग का बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी? तो बी या सी में आपको आंसर करना है। ठीक है, और बाकी ये तो पूछता है ये कौन सा फैट सॉल्युबल है एंड कौन सा वाटर सॉल्युबल है। तो ठीक है, तो और एक बात, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? हम लोग का बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग को ये विटामिन का ज़रूरत कॉन्स्टेंटली पड़ता है। यानी कॉन्स्टेंटली हम लोग को विटामिन बी एंड सी लेना पड़ता है, क्योंकि ये अगर यूरिन से निकल जाता है तो ये हम लोग का बॉडी से बाईपास हो जा रहा है। इसीलिए दिस विटामिन, दैट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन, दैट इज़ विटामिन बी एंड सी, नीड टू बी रिप्लेनिस्ड कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो विटामिन बी सी का हम लोग को सब समय ज़रूरत पड़ता है। तो ये हो गया विटामिन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हमने शॉर्ट में एक टेबल किया है जिसमें सभी विटामिन का केमिकल नेम, वो उसका फूड सोर्स, मेन सोर्स कहाँ है, क्या है विटामिन का, और उसका डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी उसके अभाव में कौन सा बीमारी होता है, ये हमने डिस्कस किया है। तो देखिए, पहले आ रहा है विटामिन ए, इसका केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसका मेन सोर्स क्या है? तो वो है फिश लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल बता दीजिए। कैरेट 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 से ही नाम आया कैरेटिन। कैरेटिन हो गया विटामिन ए का एक रंजक। ठीक है, तो कैरेट, मिल्क, बटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, राइप येलो फ्रूट्स, जो पका हुआ फल होता है पीला रंग का, वो आम हो गया या बनाना हो गया,
दैट आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, इसका डिफिशियंसी क्या डिजीज होता है? तो देखिए विटामिन ए हम लोग का मेन आँख में यानी आइज़ में प्रभाव गिरता है। तो विटामिन ए के अभाव में क्या होता है? लॉस ऑफ विज़न, विज़न देखने में हम लोग को दिक्कत होता है। तो उसमें मेन बीमारी क्या बोलता है? वो हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे और क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निक्टालोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, या उसे बोला जाता है रतौंधी, रात का आना, रतौंधी। ठीक है, और एक क्या होता है? ज़ेरोप्थेल्मिया। तो ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि ज़ेरोप्थेल्मिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा विटामिन के डिफिशियंसी में होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और क्या होता है विटामिन ए के डिफिशियंसी में? ड्राई स्किन होता है, आइज़ भी ड्राइज हो जाता है, लो विज़न होता है। ठीक है, तो इसमें से पूछता है विटामिन ए के बारे में, इसका केमिकल नाम क्या है और डेफिशिएंसी डिजीज। सेकेंड है विटामिन B1, जिसका नाम होता है थायमिन। ये कहाँ पाया जाता है? ये पोर्क, सीरियल्स, नट्स, ये सब में पाया जाता है। और इसका डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी होता है विटामिन B1 यानी थायमिन के डेफिशिएंसी से। थर्ड में है विटामिन B2। B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। ये कहाँ पाया जाता है? मेनली ये पाया जाता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में, एग्स में, लीफी वेजिटेबल्स में। और इसके डेफिशिएंसी में क्या होता है? एरिबोफ्लेविनोसिस, एरिबोफ्लेविनोसिस। और क्या होता है? ब्लड विजन होता है, देखने में दिक्कत होता है। क्रैक्ड स्किन, स्किन में क्रैक आता है, किसके डेफिशिएंसी में होता है? विटामिन B2 के। नेक्स्ट है विटामिन B3, जिसका नाम है नियासिन। और नियासिन के डिफिशियंसी में क्या होता है? पिलेग्रा। B3 के कमी से होता है पिलेग्रा। B3 कहाँ पाया जाता है? मीट, होल ग्रेन, एग, फिश, ये सब में पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन B5। B5 का नाम क्या है? पेंटोथोनिक एसिड। और इसके डिफिशियंसी में क्या होता है? पैरास्थीसिया। ठीक है, और इसका मेन सोर्स क्या है? होल ग्रेन, सीरियल्स, लेग्यूम, मीट, ये सब है मेन सोर्स। फिर आता है B6। B6 का नाम है पीरिडॉक्सिन, और इसके डिफिशियंसी से होता है एनीमिया। ठीक है, और इसमें क्या क्या सोर्स है? तो है पोर्क, होल ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, एग्स, ये सब में विटामिन B6 पाया जाता है। फिर आता है विटामिन B7। B7 का नाम क्या है? बायोटिन। बायोटिन के डिफिशियंसी क्या होता है? ये मेनली स्किन को डैमेज करता है और हेयर को डैमेज करता है। तो इसीलिए इसके डिफिशियंसी में डर्माटाइटिस होता है और हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो विटामिन B7, बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विटामिन B9, जिसका नाम है फॉलिक एसिड। और इसके डिफिशियंसी में क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बहुत बार पूछा गया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। B9 कहाँ पाया जाता है? ये साइट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन, ये सब में पाया जाता है। उसके बाद क्या हो गया? विटामिन B12। B12 का नाम क्या है? कोबालामिन। और कोबालामिन के अभाव में क्या होता है? ये होता है पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। और इसका सोर्स क्या है विटामिन का? फिश, मीट, पोल्ट्री, एग, मिल्क। तो ये हो गया कोबालामिन। देखिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सवाल पूछता है। पहला तो B12 का नाम क्या है? कोबालामिन। और ये इसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट से ही कोबालामिन आया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। दूसरा, इसके डिफिशियंसी में क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया। और ये कोई भी प्लांट फूड में पाया नहीं जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एनिमल फूड में पाया जाता है। विटामिन B12 एनिमल फूड यानी फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ये सब में पाया जाता है, कोई भी प्लांट फूड में नहीं पाया जाता है। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट विटामिन, विटामिन C। विटामिन C का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके डिफिशियंसी में क्या होता है? स्कारवी। स्कारवी क्या होता है? एक बीमारी होता है हम लोग का दांत में या माड़ी में, माड़ी सूज जाता है या दांत से खून निकलता है, तो इसीलिए स्वेलिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम टीथ, तो ये हो गया स्कारवी। विटामिन C ये कहाँ पाया जाता है? तो मेनली पाया जाता है साइट्रस फूड, जितना खट्टे फल होते हैं, आंवला हो गया, ब्लैकबेरीज हो गया, ब्लैक करंट हो गया,
लेमन, ऑरेंज, ग्रेप, ये सब में पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल के डिफिशियंसी में क्या होता है? एक होता है रिकेट, बच्चों लोग के लिए रिकेट इन चिल्ड्रन, और बड़ों लोग के लिए, एडल्ट के लिए होता है ऑस्टियोमेलेसिया। और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ओमन लोग का क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, रिकेट और ऑस्टियोमेलेसिया क्या है? ये हड्डी का बीमारी है। तो हम लोग का हड्डी, बोन्स को मजबूत करने के लिए क्या विटामिन चाहिए? विटामिन डी चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो विटामिन डी ये भी पूछता है कि कौन सा मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराता है, तो वो क्या होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। और कैल्शियम फास्फोरस क्या होता है? हड्डी के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। ठीक है, तो विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। इसके डिफिशियंसी में रिकेट होता है चिल्ड्रन को, ऑस्टियोमेलेसिस होता है बड़े लोग को, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है ओमन लोग को। और इसका बेस्ट सोर्स क्या है? सनलाइट। सनलाइट में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। साथ में फिश, कॉड लिवर ऑयल, ये सब भी होता है। ठीक है, फिर होता है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल के डिफिशियंसी में क्या होता है? लेस फर्टिलिटी, यानी स्टेरिलिटी, यानी जन्म देने का जो क्षमता है वो कम जाता है। ठीक है, तो लेस फर्टिलिटी, स्टेरिलिटी बोलेगा तो विटामिन ई। विटामिन ई को और क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन ई अगर खाओगे तो त्वचा में निखार आता है, ब्यूटी बढ़ता है, इसीलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? जितना वेजिटेबल ऑयल्स होता है, होल ग्रेन, नट्स, बटर, ये सब में पाया जाता है विटामिन ई। लास्ट विटामिन है विटामिन के। इसका केमिकल नाम होता है फाइलोक्विनोन। और इसके डिफिशियंसी से क्या बीमारी होता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी खून में थक्का नहीं जमता है। अगर आपका ब्लीडिंग कहीं कट जाता है तो कंटिन्यूस खून निकलते रहेगा। वो खून जो थोड़ी देर बाद रुक जाता है उसमें जम जाता है खून। खून में जो क्लॉटिंग होता है वो किसके लिए होता है? विटामिन के लिए होता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है बहुत बार। ये कहाँ पाया जाता है? मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। तो ये हो गया ऑल अबाउट विटामिन। आपको सारा विटामिन का केमिकल नाम बहुत ही ज़रूरी है, केमिकल नेम याद रखिए। उसके डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होता है और उसका मेन सोर्स क्या है, इसी से सवाल में एग्ज़ाम में सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स वेयर डिस्कवर्ड बाय। तो मैंने पहले ही बताया है विटामिन डिस्कवर्ड कौन किया था? कैसिमिर फंक इन 1912। सो ऑप्शन बी फंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थेल्मिया किसके डिफिशियंसी में होता है? तो वो होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। तो टोटल कितना विटामिन बी का होता है? बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होता है। टोटल 8 होता है। क्या क्या? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। टोटल 8 विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज बेरी। तो बेरी किसके डिफिशियंसी में होता है? विटामिन B1 यानी थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 या थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एबंडेंट इन साइट्रस फूड। साइट्रस फूड यानी खट्टा फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन सी। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन किडनी। देखिए, किडनी में नॉर्मली कौन सा विटामिन बनता है? तो वो बनता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो नॉर्मली किडनी में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन के डिफिशियंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू। अगर विटामिन के का डिफिशियंसी होता है तो क्या होगा बॉडी में? तो ऑप्शन ए डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। पहले बताए थे कि विटामिन के डिफिशियंसी में नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या डिलेड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का जमना में, थक्का जमने में टाइम लगता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट, तो रिकेट किसके डिफिशियंसी में होता है, तो ऑप्शन बी विटामिन डी इज द राइट आंसर। विटामिन डी के डिफिशियंसी में रिकेट होता है चिल्ड्रन को, ऑस्टियोमेलेसिया होते हैं एडल्ट्स को, एंड ऑस्टियोपोरोसिस होता है वुमेन्स को। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल क्या क्या था, कीड़ा KEDA, ये चार विटामिन है फैट सॉल्युबल। सो ऑप्शन डी विटामिन के इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल क्या था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, बी में जितना रहा सारा बी विटामिन एंड सी विटामिन। सो यहाँ सभी सही जवाब है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, नेक्स्ट, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, तो एंटी स्टेरिलिटी यानी स्टेरिलिटी जो प्रॉब्लम है यानी नॉन फर्टिलिटी, उसको कौन रोकता है, तो विटामिन ई रोकता है, तो ऑप्शन सी विटामिन ई। देखिए विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज पर्निशियस एनीमिया, तो पर्निशियस एनीमिया किसके डिफिशियंसी में होता है, तो ऑप्शन सी B12, विटामिन B12 की कमी में पर्निशियस एनीमिया होता है। B12 का और क्या नाम है, कोबालामिन। ठीक है, अच्छा, पर्निशियस एनीमिया क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ हेल्दी RBC, हम लोग का बॉडी में RBC कम जाता है। ठीक है, शॉर्टेज होता है, इसीलिए पर्निशियस एनीमिया कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन विटामिन हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड, हीलिंग ऑफ वुंड में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी विटामिन सी इज द राइट आंसर, वो हम लोग का हीलिंग में हेल्प करता है। देखिए विटामिन सी से और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन सी हीट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, कोई भी आप हीट करोगे विटामिन सी को तो इसमें विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए अगर आप कोई भी सब्जी उब्जी को अगर पकाते हो बहुत देर तो उसमें विटामिन सी धीरे धीरे कमना शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 कंटेंट, विटामिन B12 क्या रहता है, तो विटामिन B12 में क्या रहता है, ऑप्शन सी कोबाल्ट, इसीलिए इसे कहा जाता है कोबालामिन। ठीक है, नेक्स्ट, अ विटामिन दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन कोआगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के, विटामिन के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कौन सा विटामिन के अभाव में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड, विटामिन B6। ठीक है, फॉलिक एसिड के अभाव में क्या होता है, विटामिन B9 के डिफिशियंसी में क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए एनीमिया में बहुत कंफ्यूज होता है, अगर बताता है सिर्फ एनीमिया तो करिएगा विटामिन B6 यानी पीरिडॉक्सिन, अगर बोलता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देन विटामिन B9 दैट इज़ फॉलिक एसिड, अगर बोलता है पर्निशियस एनीमिया दैट इज़ विटामिन B12 कोबालामिन। और अगर इसमें भी ऑप्शन में कुछ कंफ्यूज होता है तो ऑप्शन देख के आप टिक कीजिएगा। ठीक है, सपोज अगर आपको पूछ लेता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके अभाव में होता है, तो अगर विटामिन B9 अगर ऑप्शन में नहीं है तो B12 ऑप्शन में रहेगा, तब B12 अब करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, विटामिन अगर सही रहेगा तो रहेगा, नहीं तो ऑप्शन देख के आपको चूज़ कर लेना पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, तो नियासिन कौन सा था, विटामिन B3, और इसका डिफिशियंसी में क्या होता है, पेलेग्रा, ऑप्शन सी पेलेग्रा इज द राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। B1 के डिफिशियंसी में होता है बेरी और B3 के डिफिशियंसी में होता है पेलेग्रा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन, कोबालामिन किसे कहा जाता है, विटामिन B12 को, ऑप्शन डी। यहाँ गलती से हमने आंसर बी लिखा है लेकिन ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विटामिन B12। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स
कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का सबसे ज़्यादा कौन सा फूड में पाया जाता है? तो जितना साइट्रस फूड है वह सभी में पाया जाता है। बाकी आपको अगर ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी सबसे ज़्यादा खट्टा कौन सा होगा। तो पार्सले या ब्रोकली या ऑरेंज जूस या ब्लैक करंट। तो देखिए ब्लैक करंट हम लोग जानते हैं ब्लैकबेरी होता है जो बहुत खट्टा होता है, और दिस इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन डी। देखिएगा आपको जनरली आंवला देगा ऑप्शन में, या विटामिन ब्लैक करंट दे देगा, या फिर लेमन दे देगा। ठीक है, तो ये सब में ही सही जवाब होगा। ऑप्शन देख के आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन दैट एक्ट एज हार्मोन प्रिक्यूसर। देखिए हार्मोन प्रिक्यूसर किसको बोलते हैं? विटामिन डी को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वाला। ठीक है, विटामिन डी से और 2-3 पॉइंट क्या क्या है इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये क्या करता है? हम लोग का बोन में कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाता है, इसीलिए हम लोग का बोन हड्डी मजबूत करता है। और विटामिन डी के डिफिशियंसी में ही बोन में हड्डी में तकलीफ होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट एब्जॉर्ब कराता है विटामिन डी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन विटामिन डज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। तो पहले बताए थे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो यूरिन से बाईपास हो जाता है। इसीलिए विटामिन बी एंड विटामिन सी दैट डज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग। तो पहले बताए थे हीटिंग में कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है हम लोग इंटेस्टाइन में, वहाँ सिंथेसाइज में कौन हेल्प करता है? तो वो करता है विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो हम लोग क्या पढ़ाए थे कि विटामिन B12 के जो डिफिशियंसी होता है उसके लिए होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ आरबीसी होता है, आरबीसी घट जाता है। इसीलिए आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए किसका जरूरत पड़ता है? विटामिन B12। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर एसएससी, सीजीएल, सीआईएसएल, बैंक और रेलवे का एग्ज़ाम में पूछा गया है। और साथ में आपको जो ये नोट दिया गया है विटामिन्स का केमिकल नेम, सोर्सेस एंड डेफिशिएंसी डिजीज़, ये आपको याद कर लेना है। विटामिन से इसके बाहर से कोई सवाल नहीं पूछेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।